आज हम प्लस टू केमिस्ट्री की एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नाम से ही पता चल रहा है ये वो कंपाउंड होंगे जिसमें कैसे बॉन्ड होंगे आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं पहले तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते कैसे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दो स्पीसीज़ होंगे ए और बी मान लीजिए, ठीक है। ए ऐसा स्पीसीज़ है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसे मैं कहूँगा डोनर, ठीक है। और आपका बी ऐसा एटम है जिसके पास ऑर्बिटल ब्लैंक पड़े हैं, खाली पड़े हैं, ताकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला हो तो ये क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके। तो इसका नाम होगा एक्सेप्टर, ठीक है। तो अब क्या होगा, ए जो आपका स्पीसीज़ है वो क्या कर देगा, बी को एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। तो इस तरह से ए और बी के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा जिसे हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी इसी तरह से एक तो होगा मेटल एटम जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे ताकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके, ले सके, किससे, किसी भी नेगेटिव आयन से या फिर किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल से जिसके पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आपका जो मेटल एटम है और जो नेगेटिव आयन है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं जिनके पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनके बीच में क्या बन जाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और इस तरह से इनके मिलने से जो कंपाउंड बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनकी पहचान क्या है, इस तरह से आपको एक ब्रैकेट मिलेगी जिससे आपको इनकी पहचान हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए जैसे एक एग्जांपल है CuNH3 की 4, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। Cu ये आपका मेटल आयन है, ठीक है, ये हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, मेटल आयन है। और जो ये NH3 है ये आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जो क्या करता है, कॉपर को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा वो किसके बीच में होगा, कॉपर और NH3 के बीच में। और जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को स्टडी बुक करते हैं उसे बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब आती है बात कि कितने तरह के कॉम्प्लेक्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज, कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज होगा तो उस अकॉर्डिंग हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, कैटाइनिक, एनाइनिक और न्यूट्रल। कैटाइनिक, आपको पता है कैटाइन का क्या मतलब होता है, कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर आपकी जो ब्रैकेट है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको पहचान बताई है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, उस पर अगर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, तो आप कहोगे कि ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, आपका कैटाइनिक। तो यहाँ पर जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो, कोबाल्ट का और निकल का, दोनों के कॉम्प्लेक्स हैं दो NH3 के साथ, और दोनों पे चार्ज कैसा है आपका, पॉजिटिव। तो ये किसके एग्जांपल हुए, आपके कैटाइनिक कॉम्प्लेक्सेस के। उसी तरह से जो आपके एनाइनिक कॉम्प्लेक्सेस हैं, एनाइन का क्या मतलब है, कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो यदि आपका जो कॉम्प्लेक्स है उस पर कैसा चार्ज आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो हम कहेंगे ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर आप सिल्वर का एक कॉम्प्लेक्स देख सकते हो, AgCN की ट्वाइस, और देखिए कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है कॉम्प्लेक्स के ऊपर। तो एक इसका एग्जाम्पल हुआ एनाइनिक कॉम्प्लेक्स का। इसी तरह से जो आयरन है साइनाइड के साथ अगर कॉम्प्लेक्स बनाता है तो देखिए इस पर कितना चार्ज है, 4 नेगेटिव। तो ये किसके एग्जाम्पल हुए, एनाइनिक के, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल का क्या मतलब है, जिस पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट ना हो, ना तो पॉजिटिव चार्ज हो और ना ही नेगेटिव चार्ज हो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का आ जाता है। ये एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिसमें जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उस पर कैसा चार्ज हो, नो चार्ज हो, कोई चार्ज ना हो।
तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ये कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं निकल के और आयरन के, ठीक है। ये किसके एग्जाम्पल हैं आपके न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के। अब इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आती है लीजेंड्स की और सेंट्रल मेटल एटम की, ठीक है। ये वो दो स्पीसीज हैं जिनके बीच में क्या बनते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लीजेंड्स की बात करेंगे। लीजेंड्स क्या होंगे आपके, डोनर। डोनर का मतलब वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ठीक है। ये आपके एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। विच डोनेट, जो डोनेट करते हैं ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द मेटल एटम और आयन। जो भी सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो क्या कहलाएगा, मेरा लीजेंड्स, ठीक है। द मेटल एटम और आयन टू विच दीज लीजेंड्स आर अटैच्ड इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम और आयन। और जिस स्पीसीज के साथ ये लीजेंड्स जुड़े होंगे थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रल मेटल आयन। इजी डेफिनेशन है। यहाँ पर एग्जांपल देखिए, जैसे ये है आपका कोबाल्ट और अमोनिया, ठीक है। ये एक कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर जो CO है, कोबाल्ट है, ये तो है मेटल आयन, ठीक है। और जो NH3 अमोनिया है ये क्या है, मेरा लीजेंड्स है, ठीक है। लीजेंड्स क्या होंगे, मेरे डोनर। तो यहाँ पर अगर मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा खोल के दिखाऊं तो इस तरह की स्ट्रक्चर देखिए आएगी आपकी। यहाँ पर जो बीच में मेटल आयन है, ठीक है, ये सेंट्रल मेटल आयन होगा जो कि लीजेंड से देखिए किस बॉन्ड से जुड़ा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप इलेक्ट्रॉन की डोनेशन हो रही है अमोनिया से कोबाल्ट की तरफ, ठीक है, क्योंकि तीर का निशान जो होगा वो डोनर से एक्सेप्टर की तरफ होगा, ओके। अब इसके बाद बात आती है डेंटिसिटी की, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट इन ए लीजेंड इज कॉल्ड इट्स डेंटिसिटी। इसका मतलब क्या है कि आपका जो लीजेंड है जो क्या कर रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है किसको, मेटल एटम को। इस लीजेंड्स के पास कितने ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अभी आपको एग्जांपल हम लेंगे तो उससे समझ में आ जाएगा बेटर। उसे क्या कहेंगे हम, उस लीजेंड की डेंटिसिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट, ये लीजेंड्स के टाइप हैं। मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, और यूनि का मतलब भी होता है सिंगल। तो ऐसा लीजेंड जिसके पास केवल एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो वो केवल एक ही बॉन्ड बनाता है किससे, मेटल आयन से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेट या फिर यूनिडेंटेट। जैसे NH3 है, NH3 पे नाइट्रोजन पे क्या प्रेजेंट है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो केवल नाइट्रोजन ही NH3 में ऐसा एटम है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। सिंगल है नाइट्रोजन तो क्या होगा, ये यूनिडेंटेट या फिर मोनोडेंटेट। उसी तरह से वाटर है, वाटर में भी आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऑक्सीजन केवल एक ही स्पीसीज है और ये एक ही टाइम में केवल एक ही बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो वाटर ये भी कैसा हुआ आपका, मोनोडेंटेट या फिर यूनिडेंटेट। उस तरह से साइनाइड में नाइट्रोजन होगा जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड होगा और Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन, ये सभी क्या हैं आपके मोनोडेंटेट आयन है। उसके बाद बाइडेंटेट, ठीक है। बाइडेंटेट का मतलब होता है, बाई का मतलब होता है टू। तो ऐसा लीजेंड, ठीक है, जिसके पास दो डोनर एटम्स हों उसे हम क्या बोलेंगे, बाइडेंटेट लीजेंड।
ठीक है। तो एक बाइडेंटेट लीजेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आएगा, इसका नाम है इथेन 1,2 डाई अमीन। ठीक है, इसको हम EN से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ पर आपको EN लिखा दिखे तो इसका मतलब कौन से लीजेंड की बात हो रही है, इथेन 1,2 डाई अमीन। ये इसका एक स्ट्रक्चर है, देखिए CH2 CH2 NH2 और NH2, दो नाइट्रोजन एटम हैं और दोनों नाइट्रोजन एटम के पास क्या प्रेजेंट हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा आपका इथेन 1,2 डाइअमीन, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ। ठीक है, तो इसीलिए जो इथेन 1,2 डाइअमीन है इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है, 2, और ये क्या कहलाएगा मेरा, बाइडेंटेट आयन। ठीक है, उस तरह से टर्डेंटेट में कितने डोनर एटम होंगे, 3 डोनर एटम होंगे। टेट्राडेंटेट में कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, और हेक्साडेंटेट में कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल है हेक्साडेंटेट का EDTA, ये बार बार आएगा आपके सामने, EDTA इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट, इसको याद रखें, नॉमेनक्लेचर में भी आता है ये नाम, EDTA इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, उस तरह से यहाँ पर आपको एक और बाइडेंटेट लीजेंड दिखाई दे रहा है, इसका नाम है ऑक्सलेट आयन, COO नेगेटिव और COO नेगेटिव। ठीक है, ये बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन एटम हैं जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो इसलिए ये भी कैसा लीजेंड हुआ आपका, एक बाइडेंटेट लीजेंड। अब आता है उसके बाद एक प्रॉपर्टी और है चिलेशन। ठीक है, चिलेशन जहाँ भी आए तो इसका मतलब वहाँ पर क्या बनेगी, रिंग। ये तुमने चीज़ ध्यान रखनी है, क्या बनेगी वहाँ पर, रिंग। जहाँ रिंग बनेगी वहाँ कौन सा इफेक्ट होगा, चिलेशन इफेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं पहले। ये है आपका इथेन 1,2 डाइअमीन, NH2 CH2 CH2 NH2, ये फॉर्मूला याद रखना है आपने। ठीक है, देखो इसको रिप्रेजेंट भी कर रखा है EN से, अभी हमने पीछे डिस्कस करा था, क्या नाम है इसका, इथेन 1,2 डाइअमीन। अब ये आपका प्लेटिनम है, ठीक है, मेटल आयन है, तो यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं NH2 से। ठीक है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है आपका इथेन 1,2 डाइअमीन, ये बाइडेंटेट है आपका। तो यहाँ पर जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद देखिए एक रिंग बनती है। ठीक है, एक रिंग बनी है आपकी, ये 5 मेंबर भी बन सकती है और 6 मेंबर भी बन सकती है। तो इसमें तो 5 मेंबर्स हैं, प्लेटिनम, नाइट्रोजन, देखिए प्लेटिनम, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो ये कितने मेंबर्स रिंग बनी आपकी, 5 मेंबर रिंग्स। ठीक है, 6 मेंबर रिंग्स भी बन सकती है। अगर इलेक्ट्रॉन की डोनेशन के बाद आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें क्या बन रही है, एक रिंग बन रही है, तो आप क्या कहोगे, यहाँ पर कौन सा इफेक्ट है, चिलेशन इफेक्ट। तो व्हेन द डोनेशन ऑफ pair of electron from ligands to metal ion takes place in such a way that a 5-membered or 6-membered ring is formed, this is known as chilation। ठीक है, और ये चिलेशन रिंग को स्टेबिलिटी भी देता है, ये हम बात आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो रिंग बनी है आपकी इसको हम क्या बोलेंगे, चिलेट रिंग। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं आपके एम्बिडियंट लीजेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एम्बिडियंट का मतलब ये होता है जिसके पास 2 डोनर एटम्स हो, ध्यान से सुनो, जिसके पास कितने डोनर एटम्स हो, 2 डोनर एटम्स हो, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा वो केवल एक ही बनेगा। ठीक है, डोनर एटम तो कितने हो, मोर देन 1। ठीक है, मोर देन
1, लेकिन जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा वो किसी एक एटम से बनेगा जो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसकी डेफिनेशन पढ़िए, है तो यूनिडेंटेट, यूनिडेंटेट का मतलब बॉन्ड तो बनेगा एक, लेकिन इसके पास एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेटिंग एटम्स हैं, एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाने वाले एटम्स हैं। ठीक है, या फिर दो एटम्स हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन दोनों में से कोई एक ही बनाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल आपने ध्यान रखने हैं, NO2 नेगेटिव, CN नेगेटिव और SCN नेगेटिव। ठीक है, नाइट्रो हो गया, साइनाइड हो गया और थायोसाइनाइड हो गया। ठीक है, मान लीजिए मेटल आयन है M, NO2 के साथ बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है, नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये तो होगा आपका नाइट्राइटो N बोलेंगे इसको, हम नॉमेनक्लेचर में करेंगे, वो हम आगे समझेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ भी NO2 ही है, लेकिन बॉन्ड कौन बना रहा है आपका, ऑक्सीजन। ठीक है, इसको क्या बोलोगे आप, नाइट्राइटो O। O क्यों लगाया हमने, क्योंकि बॉन्ड किससे बना, O से। पहले वाले में N क्यों लगाया, क्योंकि बॉन्ड किससे बना, N से। ठीक है दो एटम, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन भी कर सकता है, लेकिन दोनों में से कोई एक ही बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ, मेटल आयन के साथ। तो इस तरह से जो लीजेंड्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एम्बीडिएंट लीजेंड। उसके बाद आता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन नंबर। ये 1 नंबर में आ जाता है, आपको एक एग्जांपल दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें मेटल का कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो हम किससे कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, आपका जो मेटल आयन है वो लीजेंड्स के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, वो क्या कहलाएगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे यहाँ पर AgCN की ट्वाइस, यहाँ पर देखिए जो CN है, साइनाइड है, वो केवल एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो CN2 है, 2 साइनाइड हैं, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कितने बनेंगे, 2 ही बनेंगे मेटल आयन के साथ। तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 2। उसी तरह से जो सेकंड एग्जांपल है उसमें देखिए CrH2O6, जो वाटर है वो भी यूनिडेंटेट है। यूनिडेंटेट का मतलब केवल एक ही बॉन्ड बना सकता है एक वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर टोटल वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं, 6, तो 6 बॉन्ड बनेंगे। तो क्रोमियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा यहाँ पर कितना होगा, वो 6। ठीक है, उसी तरह से FeC2O4 की थ्राइस और 3 नेगेटिव, ये C2O4 ये ऑक्सलेट आयन है। कौन सा आयन है, ऑक्सलेट आयन। यहाँ पर ये जो 2 ऑक्सीजन एटम हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि एक ऑक्सलेट आयन, ठीक है, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 2। तो यहाँ पर देखिए कितने ऑक्सलेट आयन हैं, 3 है, और एक ऑक्सलेट आयन 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 3 ऑक्सलेट आयन कितने बॉन्ड बनाएगा, टोटल 6। ठीक है, इसलिए जो FeC2O4 की थ्राइस की 3 नेगेटिव, इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है Fe का वो कितना है, 6। Fe कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है आपका, 6। उसके बाद आता है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर और काउंटर आयन। ठीक है, ये एक नंबर की डेफिनेशन पूछ लेते हैं तो आपको आनी चाहिए। तो द सेंट्रल एटम एंड लीजेंड्स enclosed in a square bracket is called coordination sphere। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा आपको। ठीक है, जो पार्ट इस ब्रैकेट में बंद है वो तो क्या होगा मेरा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या होगा मेरा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो ब्रैकेट के बाहर हैं वो क्या होंगे, मेरे काउंटर आयन। ठीक है, क्या कहा है, जो ब्रैकेट के अंदर होंगे
वो तो होंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ब्रैकेट के अंदर क्या होते हैं, एम मेटल होते हैं और लीजेंड्स होते हैं, ठीक है, जिनके बीच में कैसा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक है। और बाहर भी कुछ स्पीसीज होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं काउंटर आयन, ठीक है। डेफिनेशन आ गया आपको समझ में। द आयोनाइजेबल ग्रुप, जो आयोनाइज हो जाए, अगर मैं इसको डिजोल्व करूंगा ना वाटर में तो क्या बनेगा, CuNH3 की 4 और 2 पॉजिटिव, ये आयोनाइज नहीं होगा पार्ट ब्रैकेट के अंदर वाला, प्लस 2Cl नेगेटिव, ये आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है। तो जो आयोनाइजेबल पार्ट है उसे मैं क्या कहूँगा, काउंटर आयन। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में CuNH3 की 4 2 पॉजिटिव, ये तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और जो Cl नेगेटिव है वो क्या है आपका, काउंटर आयन। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, तो इसमें क्या होगा, AgCN की ट्वाइस, जो कि ब्रैकेट के अंदर है, ये तो मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और जो Na पॉजिटिव ये मेरा क्या है, काउंटर आयन है, जो कि ब्रैकेट से बाहर है। इसके बाद आता है आपका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन आपको बताएगा आपका जो लीजेंड्स हैं आपके, उनका क्या अरेंजमेंट है मेटल आयन के चारों तरफ। तो द स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट का मतलब स्पेस में अरेंजमेंट किसका, लीजेंड्स का, किसके चारों तरफ, सेंट्रल मेटल आयन की चारों तरफ, उसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। तो यहाँ पर अलग अलग तरह की कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन बताए गए हैं, ठीक है। अगर 4 लीजेंड्स हैं तो उनकी जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल भी हो सकती है और स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है, ये उनकी हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर आपके 6 लीजेंड्स हैं तो स्ट्रक्चर क्या होगी आपकी, ऑक्टाहेड्रल। अगर आपके 5 हैं तो स्क्वायर पायरामिडल, या फिर क्या हो सकती है, ट्राइगोनल बाईपायरामिडल। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल आयन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। और साथ में कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस करेंगे।